बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। अब आप बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा सॉस घर में बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पिज़्ज़ा के लिए, स्पैगेटीज़ के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक देने में कंजूसी मत किया करें। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमने स्टोव को ऑन कर लिया है, पॉट ऊपर रख दिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पे अनियन 1 टेबल स्पून। और अनियन का जब थोड़ा सा हमने कलर नहीं लाना, बस सौते करना है। और अनियन जब सौते हो गया तो उसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट और इसको भी हमने सौते करना है। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है क्योंकि हाई अगर फ्लेम करेंगे तो लहसुन जल भी सकता है। बस इन दोनों चीज़ों को हमने सौते करना है। मज़ीद 1-2 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही इसको ऑयल में करना है मिक्स। और चम्मच देख लें मैं मुसलसल चला रही हूँ। दूसरी साइड पे मैंने 5 अदर टमाटर जो थे उसको ग्राइंड कर लिया था। तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास टमाटर पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है। याद रहे कि हमने ड्राई नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि अगला जो स्टेप आएगा वो भी आपने गौर से देखना है। बस ये 2 से 3 मिनट के लिए आप ऐसे ही दरमियानी आंच पे पकाइए, यानी कि मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है आपने। और नेक्स्ट स्टेप है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप गौर से देखिएगा। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस 1-2 स्टेप है जिसको हमें फॉलो करना है। 5 to 7 मिनट कवर करके हम लोगों ने पकाना है। आफ्टर 5 to 7 मिनट अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने टमाटो पेस्ट ऐड किया था उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। और इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे ड्राई नहीं करना, फ्लेम को जो है वो मीडियम पे रखना है और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें जो आपको प्याज के चंक्स नज़र आ रहे हैं आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स करें और वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर चाहे तो आप ग्राइंड भी कर लें, लेकिन मुझे ग्राइंड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाना बहुत ही आसान है। बस 1-2 स्टेप हैं जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट्स जो डाले जाएंगे वो आपने देखने हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत झटपट और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा सॉस घर में तैयार हो जाता है। फ्लेम अभी भी मीडियम है। अभी मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून मिक्स हर्ब मैंने शामिल किया है। आप चाहें तो ऑरिगेनो और थाइम भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप में के पास इन तीनों में से एक चीज़ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स हर्ब कर लें तो वो भी बेस्ट है। 2.5 टेबल स्पून मैंने केचप के शामिल किए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं केचप के। और आप स्पाइसेस को भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगते हैं तो पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा आप डाल दें। बाकी किसी चीज़ को डालने की ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और फिर से मैं आपको बता दूं, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है वो तैयार है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मज़ीद ऐसे ही मिक्स करके बनाया था और कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए पिज़्ज़ा सॉस की वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी बारी आती है पिज़्ज़ा सॉस को डिश आउट करने की और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1-8 मिनट के बाद कर दिया था फ्लेम को ऑफ। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है पिज़्ज़ा सॉस। जी ज़बरदस्त और बहुत आसान पिज़्ज़ा सॉस की ये रेसिपी है, घर में बनाएं, इसको ट्राई करें। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, बस ट्राई करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।